सबसे पहले मैं भारत माता के जय का उद्घोष करूंगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में आपसे एक विश्वास भी चाहूंगा और मुख्यमंत्री जी को एक निवेदन करता हूं कि मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं मंच पे, तो मैं जितना निवेदन करूं कृपया मुझे अटेंशन दें, कृपया मुझे सुने। इतने लोग आपका आभार प्रकट करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं उपस्थित जन समुदाय से भारत माता के जय का उद्घोष करूं उससे पहले निवेदन करना चाहता हूं कि जो भारत माता का दोनों हाथ उठा के नारा लगाएगा उसको तो पूरा पानी मिलेगा यमुना का, और जो एक हाथ उठा के लगाएगा उसको कभी कभी मिलेगा, आधा मिलेगा, और जो एक हाथ अपने जेब में रखेगा वो समझ लेना उसके साथ क्या होने वाला है। मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति के अंदर मैं एक नारा लगाता हूं, भारत माता का, इस भारत माता पे जो हम पैदा हुए हैं इसका कर्ज एक बार जोरदार लगे कि शेखावाटी और उपखंड क्षेत्र के नौजवान वीर और किसान यहां पर बैठे हैं, सभी वर्ग यहां पे बैठा है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत शानदार मुख्यमंत्री जी, ये लोग सिर्फ महज औपचारिकता के लिए यहां पर उपस्थित नहीं हुए हैं, ये दिल से, मन से और कर्म से आपका विश्वास और आपका आभार और धन्यवाद प्रकट करने के लिए उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले तो मैं खेतड़ी का जनसेवक होने के नाते मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी आपका कि आपने तीसरी बार, 2 बार पूर्व में भी हमारे लोगों को आपने समय देकर उपस्थित नहीं हुए थे, लेकिन तीसरी बार हमने भी जिद छोड़ी नहीं और हमारी जिद को आपने माना, तीसरी बार आप उपस्थित हुए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और माननीय मुख्यमंत्री जी एक निवेदन और कर दूं, मैंने यहां पर खेतड़ी उपखंड में जनता क्या चाहती है और क्या नहीं चाहती, भविष्य में कौन राजा बनेगा कौन नहीं बनेगा, किसके सर ताज सजेगा किसके सर नहीं सजेगा, हमने आपके लिए 5 साल के लिए स्थायी हेलीपैड बना दिए हैं। एक तो कोपर में बना दिया और एक मेरे गांव में रामकुमारपुरा में बना दिया। जब रामकुमारपुरा में आप नहीं पहुंचे थे मैंने कहा इस हेलीपैड को आपको हटाना नहीं है। मेरी भी जिद है क्योंकि हम लोगों ने युवा मोर्चे में साथ काम किया है, जबरदस्ती लाऊंगा, एक दिन पकड़ के जरूर रामकुमारपुरा में किसान सभा के अंदर लेके आऊंगा। इसलिए दोनों हेलीपैड हमने सुरक्षित रखे, हमें नए नहीं बनाने पड़ेंगे, ये मैं अवगत कराना चाहता हूं। मैं स्वागत करना चाहता हूं यहां का जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरे भाई और हमारे साथ विधानसभा में हम उनके सहयोगी के रूप में सुरेश जी राउत का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आपका कि आप कल ही हमें अनुग्रहित करने के लिए, सभा को संबोधित करने के लिए कल ही पधारे थे। पूरे उपखंड खेतड़ी की जनता की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं हमारे सांसद महोदय का, नरेंद्र जी का धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं, जिला अध्यक्ष जी का धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं कि जिले के अंदर 2 सभा होने के बाद भी पूरे जिले के संगठन और सरकार के लोग यहां पर उपस्थित हैं और इतनी संख्या में आप लोग उपस्थित हो। आप सबकी तरफ से एक बार पुनः पूरे मंच का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, आभार प्रकट करते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप लोग पधारे। हमारे प्रदेश का नेतृत्व मुकेश जी भाई साहब बैठे हैं, हमारे पूर्व विधायक लोग बैठे हैं, संगठन के लोग बैठे हैं। मंच का ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपनी बात को संक्षिप्त में समाप्त करने का प्रयास करूंगा। एक बार मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं खेतड़ी वासियों से कि आप विश्वास मान के चलिए, जो नई सरकार भजनलाल जी के नेतृत्व में बनी है इसके बारे में अलंकार करने के लिए और महिमा मंडित करने के लिए तो बहुत लोगों को सुना होगा और बहुत नेताओं को सुना होगा, लेकिन हम तन मन वचन और कर्म से कहते हैं कि जो लोग 25 साल से 30 साल से जो काम नहीं कर पाए, भजनलाल जी ने वो 70 दिन के अंदर करके दिखाया। निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस माँ की कोख को, उस पिता के पौरुष को जिससे भजनलाल जी जैसा विकास पुरुष पैदा हुआ। और जो यहीं का यमुना जल की बात नहीं है, 13 जिले और हैं जिसमें ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का चंद दिनों के अंदर 13 जिलों के अंदर पानी पहुंचाकर एक इतिहास कायम किया राजस्थान के सरकार के अंदर। उस इतिहास के लिए मैं इस विकास पुरुष को धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय हमारे 35 साल से माननीय 1994 से इस यमुना जल के विवाद के बारे में जब आरएस में भी क्वेश्चन आता था, बड़े बड़े परीक्षाओं में भी क्वेश्चन आता था कि यमुना जल का विवाद क्या है।
35 साल से हमारे कांग्रेस के नेता इस पर चुनाव लड़ते रहे और चुनाव जीतते भी रहे, लेकिन सिर्फ चुनावी वादा और चुनाव के समय के अंदर किसानों को बरगला के अपने वोट लेना और विधानसभा और लोकसभा में पहुंचने का कार्य किया। लेकिन आपने बिना कहे, बिना मांगे अल्पकाल के अंदर 3 महीने के अंदर जो कार्य किया, निश्चित रूप से ये किसान आपको दिल से दुआ देने के लिए उपस्थित हुआ है। खेतड़ी की जनता आपको दिल से दुआ देने के लिए उपस्थित हुई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अपना संक्षिप्त उद्बोधन रखते हुए मैं आग्रह करता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, आपका भाई होने के नाते और हम लंबे समय तक संगठन में काम करने के नाते मैं 3-4 मांगे हैं हमारी यहाँ पर, जिनको मैं मेरे कार्यकाल में पूरा करना चाहता हूं। और मैं निवेदन करता हूं, सुरेश जी भाई साहब से निवेदन करता हूं, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं और पूरे जनमानस खेतड़ी की उपस्थिति में निवेदन करता हूं, जब भी इस यमुना जल समझौते की डीपीआर बने, इसके बारे में जब भी कोई काम हो तो हम लोगों को यानी खेतड़ी के जनप्रतिनिधि, खेतड़ी के जनसेवक की भी राय ली जाए, क्योंकि खेतड़ी की जनता उससे वंचित ना हो जाए। ये मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, आपसे आग्रह करना चाहता हूं। निवेदन करता हूं, अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र, अलौकिक संपदा से संपन्न ये क्षेत्र, जहां पर 42 तरीके के मेजर मिनरल और 52 तरीके के माइनर मिनरल थे। अरावली की पहाड़ियों का वादियों से क्षेत्र घिरा हुआ है, यहाँ पर पर्यटन की अपार संभावना है। मैं ये कहना चाहता हूं, खेतड़ी और बांसल रिजर्व कंजेशन हमारे किया गया है, अगर आपकी मेहरबानी हो जाए, इस क्षेत्र को देना चाहते और युवाओं को रोजगार की मानसिकता हमारी क्षेत्र की है, हमारी सरकार की है, तो यहाँ पर इसको पर्यटक नगरी के रूप में विकसित करके खेतड़ी को, जिसमें कई महल हैं, कई बावड़ियां हैं, कई तालाब है, पन्नासर तालाब है, अजीत सागर बांध है, ऐसी अलौकिक चीजें हैं जो आप लोगों को, आप अगर इस युग में बनाई जाए तो वो बन भी नहीं सकती। इसको पर्यटक रूप नगरी के रूप में सरिस्का की तरह और रणथंभौर की तरह अगर विकसित किए जाएंगे तो मेरे नौजवान भाई यहाँ पर बैठे हैं, उनको रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। हो सकता है मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचते हुए कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का एक प्रोजेक्ट है जो एशिया का सबसे बड़ा सेफ प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर मैं माननीय अवगत कराना चाहता हूं, जिसके अंदर 200 साल का तांबा और बाकी है, 200 वर्ष का 60 वर्ष से संयंत्र चल रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश कांग्रेस की गवर्नमेंट ने यहाँ का स्मेल्टर प्लांट, कंसंट्रेटर प्लांट, सारे प्लांट बंद करके, जहां 12,000 लोग कर्मचारी यहाँ पर काम करते थे, वहां 300 से नीचे कर्मचारी हैं। आज केंद्र सरकार में हमारी सरकार है और हमारी राजस्थान की सरकार है। अगर आपका युवाओं को एक बहुत बड़ा तोहफा होगा, अगर इसको पुनर्जीवित करके हमारे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करोगे, तो मैं समझता हूं ये भाई को और आपके इस क्षेत्र को एक बहुत बड़ी सौगात होगी। तीसरा मैं कहना चाहता हूं, रिको का प्रोजेक्ट भी यहाँ पर चल रहा है, उसमें जमीन का अधिग्रहण हो चुका है, उसमें एनवायरमेंट क्लियरेंस सेंटर में हो रही है, वो निश्चित रूप से आ जाएगी, वो 2 केंद्र यहाँ पर स्थापित हों। चौथा मेरा निवेदन है यहाँ पर, उस पर मैं विशेष रूप से गौर करना चाहता हूं, ये पहाड़ी क्षेत्र है, किसान वर्ग से घिरा हुआ क्षेत्र है, जहाँ की 70 से 80% लोग किसान हैं और पहाड़ियों में मवेशी भी रखते हैं। मैं निवेदन आग्रह करना चाहता हूं, हमारे मेहाड़ा बेल्ट जो एक अलौकिक बेल्ट है, उसके अंदर अगर आप कृषि महाविद्यालय की घोषणा करें तो मैं समझता हूं किसानों के लिए एक वरदान साबित होगा। और मैं अवगत कराना चाहता हूं, आप इसको मेरा स्वार्थ मत मानना, मुझे 5 वर्ष का लोगों ने मौका दिया। मैं चाहता हूं कि मेरी मेहनत के कमी से और मेरी भागदौड़ की कमी से और आपसे जबरदस्ती काम कराने की कमी से अगर मेरा क्षेत्र वंचित रहता है तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं निवेदन इतना करना चाहता हूं, हमारे पूरी विधानसभा की एक ही पंचायत समिति है, सिर्फ एक पंचायत समिति, बहुत कम विधानसभा ऐसी है जहां पर एक पंचायत समिति है। अगर विधानसभा के अंदर मेहाड़ा या बबाई को अलग से पंचायत समिति बनाया जाए तो क्षेत्र को विकास में नए आयाम मिलेंगे। ये चीजें मैंने जो कही हैं वो मैं आपको लिखित में प्रेषित करूंगा, क्योंकि मैं भी समझता हूं कि बात मंच पे कही हुई पूरे सारी बातें याद नहीं रहती हैं। वो जो मैंने आपके सामने एक लाल डायरी रख रखी है, उसमें मेरी सारी मांग है। वो लाल डायरी कांग्रेस वाली नहीं है, ये बीजेपी वाली लाल डायरी है, उसमें मेरी सारी मांग है और वर्णन विस्तृत रूप से वर्णन किया है। पुनः एक बार मैं अपने आप को धन्य समझता हूं और खेतड़ी की जनता को भी धन्य समझता हूं कि शेखावाटी के अंदर पहली बार अगर आपका आगमन हुआ तो वो उपखंड क्षेत्र खेतड़ी के अंदर हुआ। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। ये राजा अजीत सिंह की धरती है साहब, ये स्वामी विवेकानंद की धरती है। राजा अजीत सिंह की जब राज दरबार जयपुर में लगता था तो वहां पर राजा अजीत सिंह की कुर्सी बराबर लगती थी। हमारे खेतड़ी का इतना मान था राजा अजीत सिंह के यहाँ जयपुर यहाँ, और वो कुर्सी पर राजा आए ना आए लेकिन हमारे दरबार का इतना बड़ा नाम था। उस नाम के लिए हम कह रहे हैं, हमारा नीम का थाना जिला बना है,
अगर आप लोगों ने जो अव्यवहारिक जिले कांग्रेस ने बनाए हैं उसको अगर व्यवहारिक बनाना चाहते हो तो नीम का थाना के साथ खेतड़ी जोड़कर इस रियासत को आप लोग नए आयाम दे सकते हैं। मांग कुछ ज्यादा हो गई, मैं समझता हूं। मुझे कुछ जयपुर मिलूंगा जब डांट भी पड़ेंगी, इसलिए मैं डांट खाना नहीं चाहता। आप लोगों की भावना से मैं अवगत करवाया पुनः एक बार पूरे मंच का, और आप 4 घंटे से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपके जोश को देखकर आप जबरदस्ती जुटाई हुई भीड़ नहीं है, ये माननीय पूरे दिल से, मन से और कर्म से ये लोग आए हैं। पुनः एक बार खेतड़ी की पूरी जनता की तरफ से, खेतड़ी का जनसेवक होने के नाते आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। मुझसे अगर मंच के उद्बोधन में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा का प्रार्थी हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अपना कथन समाप्त करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूं। सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।